गरीब है लेकिन उनका धन जो है परम धन राधा ही है, भगवान के चरणों के दास हैं मानो। और कैसे है तो बोले विरक्त हैं, इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ते और सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। उनकी पत्नी जो है सुदामा जी की महिला कुचैला माला वस्त्र पहनती है, लिखा है इसमें तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा। महिला कुचैला वस्त्र पहन कर थी, गरीब है। कृष्ण जी को अमीर कहा, यहाँ कृष्ण सुदामा जी को अमीर कहा, सुदामा जी की पत्नी जी को जो है गरीब कहा, सुखदेव, क्योंकि सदैव वो आशा रखती थी। अभी आप लोग बैठे रहिए, अब बैठ जाएगा, अब कोई नहीं आएगा। अभी भैया सब बैठो बैठो, सबरे बैठो यार, अभी कोई दक्षिणा चढ़ाने नहीं आएगा। अभी सब है, लोग कह रहे हैं कि धन नहीं है। सुदामा जी कहते हमारे इतना धनवान क्यों होगा, हमारे पास तो राधा नाम का धन है। 9 बजे तक चलो। महाराज घर की हालत क्या है कि घर में खाने को कुछ है नहीं, क्योंकि हम आप लोग उदास नहीं करेंगे, सुदामा चरित्र सुने, लेकिन अपना एक भाव मेरे को दुख है ठाकुर जी की कृपा से। मैं कभी सुदामा जी को निर्धन नहीं मानता। अभी आगे उसका प्रमाण भी आपको दे दूंगा, सुनिए कहां से। कहते लोग घर में कुछ खाने को नहीं है। एक दिन सुशीला जी आई और कही कि महाराज हमने सुना आपके दोस्त मित्र जो है द्वारिकाधीश हैं, और द्वारिकाधीश के शरणागति देश तो सब ईश बन जाते हैं, और आपकी हालत ये आप जाते क्यों नहीं? जब कहा कि आप जाते क्यों नहीं, सुदामा जी की आंखें भर गई। पारे सुशीला तू धन्य है, तू धन्य इसलिए नहीं है कि तुमने कहा कृष्ण के पास आशा लेकर के जाती क्यों नहीं, तू धन्य इसलिए है कि आज तूने कृष्ण का याद दिला दिया। पत्नी वही है ना, भगवान शंकर भी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को पूछे रघुपति तथा प्रसंग, सकल लोक जग आज मानो भाई सुदामा जी कह रहे हैं कि तुमने तो कृष्ण का याद दिला दिया। कहती है कि जाओ एक बार कन्हैया के पास। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया के पास जाऊंगा लेकिन याचना करने नहीं जाऊंगा। दर्शन की बात है, मिलने की बात है तो मिलन कर लूंगा, दर्शन कर लूंगा, भेंट मुलाकात करके कुशलाक्षेम ले लूंगा, लेकिन कन्हैया से मांगने के लिए कभी कन्हैया के दरवाजे पे ना जाओ। आजकल के महाराज मित्र के यहाँ जान के मोटा पार्टी तो पहले मैत्री करो, सांसद जी के लड़के हैं तो चलो पहले उनसे मिलकर के हाथ मिला करके फोटो खिंचवा, दरोगा जी हैं तो पहले उनको दोस्ती करो उनसे, हमारा चटपट बना रहे। सुदामा जी के भगवान स्वयं द्वारिकाधीश मिलने नहीं जाऊंगा, मिलने जाऊंगा तो याचना करने नहीं, कृष्ण से जाऊंगा कि कुछ दे। सुशीला जानती है कि सुदामा सब करेंगे लेकिन कभी कृष्ण के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। विचार करिए, हम सब परमात्मा के आगे हाथ फैलाते हैं, आम जनमानस के आगे हाथ फैलाते हैं, हम खुद को अमीर कहते हैं। सुदामा जी कितने अमीर है कि परमात्मा के आगे भी हाथ नहीं फैलाना चाह रहे। कौन कहता है सुदामा जी लड़ने जी? सुदामा जी कितने धनवान खुद को मानते हैं कि जो भगवान के सामने भी झोली नहीं फैला रहे। ये है सुदामा। सुशीला ने कहा ठीक है, मांगने मत जाओ, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा लेकर के तो जा सकते हो ना कृष्ण के पास, कृष्ण का दर्शन हो जाए इस लालसा में तो जा सकते। सुदामा जी ने कहा बड़ा अच्छी बात कही तुमने, ये उद्देश्य लेकर जाऊंगा, लेकिन सुशीला तुम्हें हमारी हालत पता है ना, अपनी हालत पता है। नीति कहते मित्र के घर, प्रभु के घर, गुरु के घर और पुत्री के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना।
तेरे पास कुछ है देने को? तू मेरी गृहिणी है ना, दे मैं लेकर के जाऊं। सुशीला जी मानो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि घर में एक दाना भी नहीं है। सुशीला कहती आप घबराओ ना, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। क्या करूंगी? उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला जी जाती हैं, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगती है। कहीं जीरा राइस मांगा, तो कहीं सांभर मांगा, तो कहीं पावनी मांगा, कहीं बांसुरी मांगा, कहीं बासमती मांगा। एक जैसा चावल भी नहीं मांगती है। 4 मुट्ठी चावल लाई, 4 पोटली में बांध करके चारों पोटली को एक में लपेटा। कहा ले जाओ, कहते ना तुम्हारी भाभी सुशीला ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा। चलते हैं और बढ़ते हैं। सुदामा जी के जाने का फिर बहुत विख्यात है कि कैसे गए। सीधा द्वारिका पहुंचाते हैं। कहाँ सुदामा जी को कष्ट दे, कम कष्ट है क्या? जाते तो सोचते हैं बड़ा दूर है, थक जाऊंगा, बूढ़ा टेक रहा हूँ, कन्हैया तुझे दिख नहीं रहा, तेरी नगरी तो बहुत दूर है। वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, श्याम नगरी बड़ी बस जितना हमने सुदामा भी कृष्ण के वहां पहुंच गया। यही तो है, करुणा हो जाए ना तो दूर नगरी भी कब डगर जाए, खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और कृष्ण की करुणा सुदामा पे नहीं होगी तो किस पे होगी? भगवान परमात्मा मेरा कहता है कि बस एक बार तुम दीवान में बैठा के परमात्मा को याद भी करना है, सारा बाधा जो है परमात्मा खुद हरण कर लेगा। मानो कृष्ण की कृपा ने सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया। महाराज कृष्ण का नगर कैसा है? द्वारिका है, द्वारिकाधीश बने बैठे हैं। आपको आज तक बहुत वक्ता मिले होंगे, क्षमा करो, सब अच्छे हैं, सबके चरणों की कृपा इस दास को मिले। मैं निवेदन करूं, भगवान मेरे द्वारिकाधीश के वहां कभी किसी ब्राह्मण की आना जाना मना ही नहीं था। जो जब चाहे जैसे चाहे तैसे आए जाए, द्वारिकाधीश के लिए सदैव खुला था रास्ता। जय विजय द्वार के भोग चुके थे, दोबारा वो कहीं नहीं रोकते। आजकल धर्म मंचों से क्या दिखाया जाता है? सुदामा जी को भिखारी बनाया जाता, फटे कपड़े पहनाए जाते, और फटे कपड़े पहना करके कहते हैं अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा नहीं गाना है। अच्छा चलो मान भी लिए गरीब आ गया है, सुदामा गरीब है, लेकिन सखा बदनसीब आ गया है। जिसके सखा स्वयं कृष्ण हो, जगदीश्वर हो, उसका सखा बदनसीब हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे कह सकते हो आप? मैं निवेदन करूं, ये नहीं, कन्हैया का मैत्री ऐसे नहीं था। महाराज कन्हैया ने जब दूर से देखा कि सुदामा आ रहे हैं, कन्हैया भोजन करने बैठे थे, भोजन की थाली साइड में करके जब ये कहा जाता है भोजन छोड़ के भागना नहीं चाहिए, कन्हैया भागते हुए जाते हैं और जा करके सुदामा जी को गले में लगा। ये है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश के दरवाजे को जब